हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आपके लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के अंतर्गत एक नया विषय लेके आया हूँ। और आज का जो हमारा विषय रहेगा वो प्रश्न के अनुसार, जो प्रश्न दिया है उस प्रश्न के अनुसार कुछ इस प्रकार से है। ड्रॉ द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, इसका हिंदी में रूपांतरण समपरिमाण प्रक्षेप को बनाना। मतलब हमें आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना है और उसे हिंदी में समपरिमाण प्रक्षेप भी कहा जाता है। तो आइसोमेट्रिक व्यू को बनाते समय उसकी जो प्रोसेस है, उसका जो तरीका है, उसका जो टेक्निक होता है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको अच्छे तरह से बता दिया। अभी आज जो आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे, उस व्यू को बनाने के बाद उसका जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन रहता है उसको भी हमें तैयार करना है। तो शुरू करते हैं आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू को बनाने के लिए सेट स्क्वायर का यूज करना होता है। तो सेट स्क्वायर के उपयोग से यहाँ पर इस प्रकार की तीन लाइनें बनाई गई है। ये एक राइट हैंड साइड की तरफ, दूसरी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और एक वर्टिकल लाइन बनाई गई है। अब इस प्रकार की तीन लाइनें बनी है। अब इस तीन लाइनों के ऊपर मेजरमेंट को सेट करना है। मेजरमेंट को सेट करते हैं। तो मेजरमेंट को सेट करते समय इस लाइन की लंबाई का जो माप है वो 45 mm। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड वाली जो लाइन है, इस लाइन का जो माप है वो 40 mm और हाइट जो है, इसकी लंबाई का जो मेजरमेंट है वह है 50 mm। ये इस टाइप से इसका डायमेंशन सेट करेंगे। डायमेंशन सेट करने के बाद फिर जहां पे 40 का माप लिया है, मतलब यहां से इधर 40 का माप, तो फिर इस कॉर्नर के ऊपर सेट स्क्वायर को फिर से वर्टिकल पोजीशन पे सेट करते हैं इस लाइन के समानांतर, और यहां से फिर एक लाइन बना लेंगे स्ट्रेट। उसी प्रकार से ये 45 का जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर भी सेट स्क्वायर को इस प्रकार से सेट करते हैं 90 डिग्री एंगल में, और यहां से भी एक लाइन बना लेते हैं इस टाइप से। जैसा कि खड़ी लाइन का माप, तो मध्य वाली जो लाइन है, बीच वाली सेंटर लाइन, इस लाइन का माप 50 का रखा है, तो ये दोनों लाइनों का माप भी 50-50 mm का ही रखना है। तो इसकी डायमेंशन को सेट कर देंगे 50 mm में, ये 50। इस लाइन का डायमेंशन भी 50 mm का रहेगा, 50, और इसका डायमेंशन भी 50 का। अब ये पॉइंट के साथ मैच करेंगे और ये पॉइंट के साथ मैच करेंगे इस टाइप से। इसको डायरेक्टली मिला देंगे ऐसे, और इस पॉइंट को यहां पर इस प्रकार से मिलाना है। ठीक, मिलाने के पश्चात फिर सेट स्क्वायर को इस कॉर्नर के ऊपर या इस कॉर्नर के ऊपर सेट करते हुए फिर से एक 30 डिग्री के एंगल में लाइन बनाएंगे। इस प्रकार सेट कर दिए, और सेट करने के बाद इस कॉर्नर से एक 30 डिग्री एंगल में लाइन बना देंगे। इस लाइन का माप, जैसा कि इस लाइन का माप 45 का है, इसका 45 का है, तो इस लाइन का माप भी हमें 45 mm का ही रखना पड़ेगा। तो इसकी लंबाई ये 45 का पॉइंट। अब यहां से ये पॉइंट को मिला देंगे, दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ते हुए एक लाइन बना देंगे ये इस प्रकार से। ठीक, तो यहाँ पे एक ब्लॉक तैयार हुआ है, एक बॉक्स तैयार हुआ है। अब इस बॉक्स में जो आइसोमेट्रिक का जो शेप है उसको बनाना है। तो जो अतिरिक्त जो लाइनें हैं, ये जो डायमेंशन है, इनको अभी मैं साफ कर देता हूँ। फिनिशिंग करने के पश्चात यहाँ पे फिनिशिंग करने के बाद इसका जो शेप है, ये शेप इस टाइप से दिखाई देगा। अब उसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट है ऊपर वाला, यहाँ से इस लाइन की तरफ, यहाँ से सामने की तरफ एक बिंदु लेंगे 10 mm का। फिर 10 mm के पॉइंट के ऊपर सेट स्क्वायर को इस प्रकार से सेट करेंगे, और सेट करने के बाद फिर उससे ये अंदर की तरफ एक लाइन बना लेंगे ऐसे। ठीक, ये लाइन बन जाएगी। लाइन बनने के बाद फिर क्या करेंगे, इस कॉर्नर के ऊपर सेट स्क्वायर को वर्टिकल पोजीशन में, मतलब 90 डिग्री के एंगल में सेट करते हुए यहां से फिर एक लाइन बना लेंगे इस टाइप से। ठीक, फिर उसके बाद ये जो बीच की लाइन है, खड़ी जो लाइन है, इस खड़ी लाइन के ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ फिर से एक 10 mm का पॉइंट लेंगे, और उस 10 mm के पॉइंट के ऊपर सेट स्क्वायर को इस प्रकार से सेट करते हैं, और यहां से फिर एक लाइन बना लेंगे ये इस प्रकार से। ठीक, अब उसके बाद ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे इस लाइन के ऊपर एक 10 की मार्क ले लेते हैं, 10 का एक डायमेंशन का पॉइंट ले लेते हैं, और ये कॉर्नर से इस कॉर्नर को आपस में मिला लेते हैं ये ऐसे इस प्रकार से। ठीक, अब ये पूरा कंप्लीट है, पूरी लाइन हमको बनानी थी, हमने बना ली। अब बनाने के बाद क्या करना है, यहाँ से आइसोमेट्रिक का जो साइज है, उसका जो शेप है वो थोड़ा सा बदल जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये लाइन, ये एक लाइन और ये एक लाइन
ये लाइन को भी और ये लाइन को भी क्या करना है, मिटाना है। तो मिटा देते हैं इसको। मिटाने के बाद यहाँ का जो एरिया है हमें इस प्रकार से दिखाई देगा, ये लेवल अलग दिखाई देगा, ये लेवल अलग दिखाई देगा, है ना। तो अब क्या करते हैं, इस बिंदु के ऊपर सेट स्क्वायर को फिर से 90 डिग्री के एंगल में सेट करते हैं इस प्रकार से कॉर्नर के ऊपर, और यहां से एक लाइन बना लेते हैं स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी। अब उसके बाद जैसे कि ये टोटल लंबाई है इस लाइन की 50 mm की, 50 mm की लंबाई के बाद ये जो बेस बना हुआ है ये वाला, इस बेस का जो साइज है वो 10 mm का है। तो ये लाइन अगर मिल जाती है, यहाँ से इसको साफ कर लेते हैं, तो कहने का कि ये जो लाइन बनी हुई है इस लाइन की लंबाई हमें निकालना है, क्योंकि इस लाइन की लंबाई के अनुसार ही ये लाइन की लंबाई को बनाना पड़ेगा। तो जैसे कि टोटल लंबाई 50 mm की, 50 में से ये लाइन से लेकर यहाँ तक का अंतर 10 mm कम हो जाए तो इस लाइन की लंबाई निकल जाएगी 40 mm की। तो उसका अर्थ ये हुआ कि इस लाइन को बनाने के लिए हमें 40 mm का डायमेंशन डालना पड़ेगा, है ना। तो इस लाइन का माप 40 mm पे सेट कर देते हैं ऐसे। अब ये पॉइंट के साथ लाइन को जोड़ देंगे इस प्रकार से, और ये पॉइंट यहां पे इस प्रकार से, ठीक इस टाइप से इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद ये जो एक्स वाई की लाइन है इसको मिटा देंगे। तो इस टाइप का एक आइसोमेट्रिक जो प्रोजेक्शन था, जो आइसोमेट्रिक व्यू था, उसका जो शेप है वो ऐसा इस टाइप का बनेगा। अब क्या करेंगे, इसमें और बनाना है, एक भाग और बनाना है, और जो भाग अभी हम लोग बनाएंगे उसको रीप बोला जाता है। कहने का RIB, है ना। तो हमें अभी इस पार्ट के साथ एक पार्ट और बनाना है, इसको रीप बोला जाता है। तो रीप बनाना है, तो रीप बनाने के लिए जैसे ये वाली सतह होगी और ये नीचे वाली सतह, खड़ी सतह और ये सरफेस वाली सतह, तो इन दोनों सतह को जोड़ने के लिए जिस माध्यम का उपयोग करते हैं या जिस माध्यम को लगाया जाता है या जिस माध्यम को बनाया जाता है उसे कहा जाता है रीप। ये बात, इसको रीप। अब रीप बनाना है तो लिए क्या करेंगे, यहां से इस लाइन के ऊपर इसका सेंटर पॉइंट ले लेंगे। जैसा कि इस लाइन की लंबाई 40 mm की है, तो इसका सेंटर निकल जाएगा 20 mm पे। तो यहाँ पर सेंटर पॉइंट ये 20 का, नीचे वाली लाइन के ऊपर भी सेंटर ले लेंगे, इसका सेंटर पॉइंट 20 mm पे, ये 20 का पॉइंट, और 20 mm के पॉइंट से 5 mm का माप इस साइड और 5 mm का माप इस साइड, है ना। 5-5 के मापों को बनाना है। तो ये 5 का माप इस साइड में ले लिए, 5 का माप इस साइड ले लिए, यहाँ देखिए तो 5-5 के मापों को लेना है। सेंटर पॉइंट से दोनों तरफ 5-5 के माप, वैसे ही यहाँ से भी सेंटर पॉइंट से दोनों तरफ 5-5 mm के माप। यस, ठीक। अब ये 5 वाला माप और नीचे 5 वाला माप, इसको आपस में ऐसा डायरेक्ट इसको मिला देंगे, ये इस प्रकार से मिल जाएगा। फिर ये पॉइंट से ये 5 mm वाला माप ये इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ लाइनें यहाँ बीच में आ गई है, तो ये अंदर आने वाली जो लाइनें हैं, रीप के अंदर आने वाली जो लाइनें हैं उनको साफ करना है, तो मिटा देंगे। इस टाइप से ये क्या हो गया, यहाँ पे ये जो भाग बनाया है इस भाग को रीप कहा जाता है। इस रीप का मेन जो उद्देश्य होता है, उसका जो उसको बनाने का जो मेन जो उद्देश्य रहता है वो इसलिए बनाया जाता है रीप कि ये क्या करता है, एक इस भाग को और इस भाग को, नीचे वाले भाग को और ये खड़े भाग को क्या करता है, ये आधार प्रदान करता है, सपोर्ट प्रदान करता है ना। तो रीप का मेन कार्य वही होता है, दो पतली सतहों को सपोर्ट प्रदान करने वाले भाग को रीप कहा जाता है। ये रीप बन रहा है, तो इसका आधा काम हो गया, थोड़ा बचा हुआ है। यहाँ से इस कॉर्नर से ये जो लाइन बनी है, ये टेपर लाइन, इस टेपर लाइन के इस कॉर्नर के ऊपर सेट स्क्वायर को फिर से वर्टिकल पोजीशन में सेट करना है इस प्रकार से, और सेट करने के बाद यहाँ से एक खड़ी लाइन बनाएंगे, ये ऐसे, है ना, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और फिर इस लाइन को यहाँ पे जॉइन करेंगे, ये इस प्रकार से, ये
ऐसे, ठीक है। तो ये लाइन ड्रॉ होने के बाद इनके बीच में आने वाला जो भाग है ये वाला, ये लाइन का जो पोर्शन है इसको साफ कर लेंगे, इसको मिटा देंगे, ये ऐसा। तो ये जो ड्राइंग है, ये जो आइसोमेट्रिक हमने बनाया है, ये रीप पर आधारित था। ये पेपर पोर्शन जो बनाया है इसको रीप बोला जाता है। अब इसके डायमेंशन को सेट कर देते हैं, इसके डायमेंशन को डाल देते हैं, माप, इसका मेजरमेंट यहाँ से प्रदर्शित करेंगे, यहाँ से लेके ये लाइन तक, और ये लाइन से लेके ये लाइन की लंबाई को यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे इस टाइप से। फिर इसकी हाइट, इस कॉर्नर से लेके यहाँ तक का माप, तो सेट स्क्वायर को लाइन के हिसाब से सेट करना पड़ता है, ये ऐसे, और यहाँ से ये ऐसे, ठीक तरह से इस लाइन का मेजरमेंट ये 45 का, और इस लाइन का मेजरमेंट 40 mm का। तो इस प्रकार से ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हमने बना लिया है। समपरिमाण प्रक्षेप को हमने कंप्लीटली तैयार कर लिया गया है। इसके जो डायमेंशन है वो डायमेंशन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये ऊपर से इसके मोटाई का, थिकनेस का जो मेजरमेंट है यहाँ पे 10 mm से शो किया गया है, और ये कंप्लीटली जो भाग बना हुआ है इसका, ये वाला जो भाग है ये टोटल 10 mm की मोटाई में बना हुआ है, ठीक। उसके बाद इसकी ऊंचाई का जो मेजरमेंट है वो 50 mm का है। राइट हैंड वाला जो भाग है जिसका माप 45 mm से दिखाया गया है, लेफ्ट हैंड वाला जो भाग है उसका माप 40 mm से दिखाया गया है। इन दोनों सतहों को, इस सरफेस को और इस सरफेस को जिस माध्यम से बनाया गया है उसको रीप बोला जाता है, और रीप की जो थिकनेस है वो 10 mm की रखी गई है। अब रही बात इसको फ्रंट कहाँ से लेना है और साइड किधर से लेना है, तो फ्रंट को हमेशा बड़े साइज से दिखाया जाता है। जैसे इस साइज का माप 45, इसको फ्रंट से प्रदर्शित कर देते हैं, और इस भाग को, इसको 40 mm से 40 mm को ये साइड से प्रदर्शित कर देते हैं, और ऊपरी जो पोर्शन है इसके टॉप को यहाँ, ये टॉप। तो ये था हमारा प्रश्न के अनुसार जो हमको बनाने का था, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना था। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को हमने तैयार कर लिया है। अब इसके बाद इससे हमें आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है। आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, इसके फ्रंट व्यू को, इसके साइड व्यू को और इसके टॉप व्यू को थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का यूज करते हुए इसके तीनों व्यू को हमको भी प्रदर्शित करना है। तो ये था आज का हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।